नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को कार्बनिक रसायन कक्षा 12 का हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन में इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि मोनो हैलो एल्केन के विवेचन की सामान्य विधि। ठीक है, इससे के पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि जब हम एल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन अम्ल से कराते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है बच्चों, हैलो एल्केन। ठीक है, तो उस वाले वीडियो से रिलेटेड ये भी आपका वीडियो है। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट विवेचन की विधियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला जो आपको रिएक्शन पढ़ना है एल्कोहल का फास्फोरस ट्राईहेलाइड की अभिक्रिया के द्वारा मतलब बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल का जब रिएक्शन हम फास्फोरस ट्राईहेलाइड से कराएंगे तो हमको बनाना क्या है बच्चों, हैलो एल्केन। अर्थात एल्कोहल का रिएक्शन जब हम फास्फोरस ट्राईहेलाइड से कराते हैं तो उससे हमको क्या मिलेगा बच्चों, हैलो एल्केन। अब कैसे मिलेगा इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों। एल्कोहल में हम क्या ले सकते हैं, मेथिल, यानी मेथिन के साथ एक OH ग्रुप जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित, तो उससे एक नए कंपाउंड का निर्माण होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, मेथिल एल्कोहल। अब मेथिल एल्कोहल का रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है बच्चों, फास्फोरस ट्राईहेलाइड के द्वारा, और बनाना क्या है बच्चों, हैलो एल्केन अर्थात मोनो हैलो एल्केन। आया समझ में कि नहीं आया। अब इसमें आप कैसे रिएक्शन कराएंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को रिएक्शन बताया जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आया समझ में कि नहीं आया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, फास्फोरस ट्राईहेलाइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है, P, और हैलाइड का मतलब क्या होगा बच्चों, हैलोजन। हैलाइड का मतलब क्या होगा, हैलोजन। अब हैलोजन यहां पर कितने हैं, 3 हैं, तो ये फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, PX3 अर्थात फास्फोरस ट्राईहेलाइड। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, फास्फोरस के साथ क्या जुड़ा हुआ है आपका, हैलोजन। हैलोजन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, X से। ठीक है, अब यहां पे हैलोजन कितने हैं, 3। अब हैलोजन में आपका क्या आता है बच्चों, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। यानी हम क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, आयोडीन के साथ। अब ये क्लोरीन कहां पे जुड़ा रहेगा, अगर मान लीजिए आपका क्या है, फास्फोरस के साथ क्लोरीन 3 जुड़े रहेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। ट्राई अर्थात यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 3 हैं, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। आया समझ में कि नहीं आया। अब यहां पर ब्रोमीन जुड़ेगा तो ये आपका क्या बनेगा, PBr3, इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड। क्या पढ़ेंगे, फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद आयोडीन जुड़ा रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, Pi3, तो ये आपका क्या होगा, फास्फोरस ट्राईआयोडाइड। आया समझ में कि नहीं आया। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसमें रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बच्चों, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्लस PCl3 से क्या कराएंगे बच्चों, रिएक्शन, और बनाना क्या है आपको, हैलो एल्केन। तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर सिंपल तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं, यहां पे फास्फोरस है, फास्फोरस लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके साथ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3, तीनों को बॉन्ड के थ्रू जोड़ दीजिए। ठीक है, तीनों को बॉन्ड के थ्रू क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। जोड़ दिए आप। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब यहां पर क्लोरीन कितने हैं, 3 हैं। समझ में आया। तो यहां पर जब क्लोरीन 3 है तो मेथिल एल्कोहल में भी OH3 होना चाहिए कि नहीं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका मेथिल एल्कोहल के साथ फास्फोरस ट्राईक्लोराइड का जब रिएक्शन होगा तो यहां पर क्लोरीन 3 है, यानी फास्फोरस के साथ क्लोरीन 3 जुड़े हुए हैं, तो ये 3 क्लोरीन 3 OH को प्रतिस्थापित करना चाहेंगे कि नहीं बच्चों। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब यहां पर क्लोरीन 3 है तो यहां पर OH भी 3 होना चाहिए। तो कैसे 3 होगा, तो बच्चों हम यहां पर क्या लिख देंगे, 3।
अब 3 का मतलब क्या होगा, यहां पर क्या होगा, मेथिल ग्रुप 3 होगा, ठीक है ना, और OH क्या होगा, 3 होगा। आया समझ में कि नहीं आया? अब जब यहां पर हम 3OH लिख देंगे तो ये क्लोरीन आसानी से 3 OH को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित करेगा। आया समझ में कि नहीं आया? अब 3 OH को प्रतिस्थापित करेगा तो ये OH किससे रिएक्शन करेगा, बोलिए बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर Cl3OH को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा, तो यहां पर आपका कंपाउंड क्या बनेगा, 3CH3Cl। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों? क्या बनेगा आपका 3CH3Cl, अर्थात आपका क्या बनेगा, क्लोरोमेथेन। ये आपका क्या होता है, हेलो एल्केन। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, H3 लिखेंगे ना। अब H3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने अभी क्या कराया, मेथिल एल्कोहल का जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो फास्फोरस के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3। तो यहां पर OH 3 होगा, तभी तीनों क्लोरीन क्या करेंगे, OH को प्रतिस्थापित करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहां पर OH हमको 3 रखना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, 3 लिख देंगे। अब यहां पे 3 हो जाएगा, अर्थात यहां पर OH ग्रुप कितने होंगे बच्चों, 3 होंगे। तो ये तीनों क्लोरीन तीनों OH ग्रुप को क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो आपका क्या कंपाउंड बनेगा बच्चों, 3CH3Cl, अर्थात क्या बनेगा, क्लोरोमेथेन। आपका हेलो एल्केन बन गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, H3 हमने लिख दिया। उसके बाद फास्फोरस कितना है बच्चों, 1, तो ये आपका हो जाएगा P। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, H3PO3। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बच्चों। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, ये भी आपका एक कंपाउंड होता है, और कंपाउंड कौन सा है, H3PO3। आया समझ में ना। तो जब हम मेथिल एल्कोहल का रिएक्शन किससे कराएंगे बच्चों, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से बच्चों जब रिएक्शन कराएंगे, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं फास्फोरस के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं बच्चों, 3। तो मेथिल एल्कोहल से जब रिएक्शन कराएंगे तो मेथिल एल्कोहल में भी OH 3 होना चाहिए, ठीक है। तो 3 OH करने के लिए इसको हम क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, 3 लिखेंगे। तो 3 का मतलब क्या होगा, यहां पर OH कार्बन 3 होगा, हाइड्रोजन आपका क्या होगा, 9 होगा, ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों, 3 होगा, और हाइड्रोजन कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अब यहां पर अब आसानी से ये रिएक्शन कर लेगा, यानी ये 3 क्लोरीन आपका क्या करेंगे, 3 OH को प्रतिस्थापित करेंगे, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, हेलो एल्केन बन जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, तो यहां पर हमने क्या लिखा, H3। फास्फोरस कितने हैं, 1 है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, O3, अर्थात आपका कंपाउंड क्या बनेगा, क्लोरोमेथेन, और H3PO3 बनेगा, यानी हाइड्रोजन फास्फाइड बनेगा। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसी में अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, मेथिल एल्कोहल का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के द्वारा। मेथिल एल्कोहल का हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे बच्चों, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के द्वारा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सेम वही प्रोसेस आप इसमें भी करेंगे। इसके साथ कितने ब्रोमीन जुड़ेंगे बच्चों, 3, तो यहां पर OH 3 होना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका बनेगा 3CH3, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, Br, आपका क्या बनेगा, ब्रोमोमेथेन, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अब यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, H3 हो जाएगा। फास्फोरस कितने हैं, P है, P लिख दो। इसके बाद यहां पर आपका क्या होगा, ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, PO3। आया समझ में कि नहीं आया? तो कितने सिंपल तरीके से बच्चों आप लोगों को रिएक्शन बताया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा, अब यहां पर अल्कोहल का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे बच्चों, फास्फोरस पेंटाहेलाइड के द्वारा। किसके द्वारा, फास्फोरस पेंटाहेलाइड के द्वारा, फास्फोरस पेंटाहेलाइड के द्वारा, हेलाइड के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस ध्यान से देखते जाइएगा कैसे हम रिएक्शन को कराएंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपका फास्फोरस पेंटाहेलाइड का फॉर्मूला क्या होगा, इसको पहले ध्यान दीजिएगा। तो फास्फोरस पेंटाहेलाइड का फॉर्मूला क्या होगा, PX5,
अब यहाँ पे हेलोजन की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन भी होगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PCl5 हो जाएगा। अब ब्रोमीन होगा तो आपका क्या हो जाएगा, Br5 हो जाएगा, यानी PbR5 हो जाएगा, यानी फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम अब यहाँ पर आयोडीन इसके साथ फास्फोरस के साथ जुड़ेगा तो Pi5 अर्थात क्या हो जाएगा, फास्फोरस पेंटा आयोडाइड हो जाएगा। तो चलिए हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के द्वारा हेलो एल्केन बनाने की विधियों को देखते हैं। तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर भी वही कंपाउंड लेंगे, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, CH3 होगा। ठीक है, इसके साथ आपका क्या होगा, OH होगा। इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे बच्चों, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब इसको सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं। पहले आप क्या काम करेंगे, फास्फोरस को क्लोरीन के साथ बॉन्ड के थ्रू जोड़ देंगे। चलो जैसे यहां पर हम बता रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो सबको बॉन्ड के द्वारा जोड़िए। देखिए ये आपका CH3 है, इसके साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड के द्वारा। अब यहां पर फास्फोरस के साथ क्या जुड़ेगा बच्चों, क्लोरीन। तो क्लोरीन कितने हैं, 5 हैं, सबको जोड़ दीजिए। एक यहां पर क्लोरीन जुड़ गया, ठीक है, एक यहां पर क्लोरीन जुड़ गया, 3 4 5 हो गया ना बच्चों। अब देखो इसको यहां से तोड़ दो, ध्यान से समझना, यहां से ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, इसको यहां से ब्रेक कर दीजिए। इतना समझ में आया कि नहीं आया, देखो यहां से यहां इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, इसको इससे ब्रेक कर दीजिए। अब यहां पर देखो कंपाउंड आपका क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखो CH3 Cl से रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनेगा, CH3 Cl कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां पर फास्फोरस है तो यहां पर देखो ये फास्फोरस है, फास्फोरस लिखो। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लिख दो। अब इस फास्फोरस से कितने क्लोरीन जुड़े हुए, 3, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, Cl3 हो जाएगा। आए समझ में कि नहीं बच्चों। अब उसके बाद देखो यहां पर हाइड्रोजन है, ये किससे रिएक्शन करेगा, क्लोरीन से, तो आपका क्या बनेगा, HCl। आए समझ में कि नहीं आया। ठीक है, तो यहां पर आपका देखो फिर से बता दे रहे हैं, एक बार फिर से रिएक्शन को हम बता रहे हैं, ध्यान से समझना बच्चों। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस ध्यान से देखो। ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर आपका क्या होगा, CH3 होगा, क्योंकि आपको अल्कोहल से क्या बनाना है बच्चों, हेलो एल्केन बनाना है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका क्या होगा, मेथिल अल्कोहल होगा। इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको समझने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, बॉन्ड के द्वारा जोड़ दीजिए अल्कोहल यानी मेथिल अल्कोहल को। ठीक है, जोड़ दिया हमने। अब ये फास्फोरस से कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 5, एक यहां पर जोड़ दो, एक यहां पर हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक को यहां, कितने हैं, फास्फोरस से 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, हमने जोड़ दिया। अब इसको यहां से ब्रेक कर दो, इसको यहां से ब्रेक कर दो, कर दिए आप लोग। अब देखो एरो दीजिए, अब यहां पर देखो मेथिल क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, CH3Cl बना। अब इसके बाद देखो यहां पर फास्फोरस है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, आपका क्या बनेगा, PO। अब फास्फोरस से कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, इसको रहने दो, ये तो ब्रेक हो गया है, ये क्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। अब यहां पर देखो कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, Cl3। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन है, ये किससे रिएक्शन करेगा, क्लोरीन से, क्या बनेगा, HCl। समझ में है कि नहीं बच्चों, कोई कंफ्यूजन। अब इसमें एक और यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हम किससे रिएक्शन कराएंगे, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड के द्वारा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, CH3 होगा। ठीक है, यहां पर OH हो गया, प्लस इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, अब क्लोरीन की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, ब्रोमीन, तो यहां पर आपका हो जाएगा फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। अब वही प्रोसेस इसमें भी करेंगे, क्या करेंगे, CH3 को पहले इसको बॉन्ड के द्वारा जोड़ दो, आप लोग जोड़ दिए बच्चों। अब यहां पर देखो फास्फोरस है, इसके साथ कितने ब्रोमीन जुड़े हैं, 5, जोड़ो, यहां पर हो गया Br। ठीक है, कितना हो गया, 3, एक यहां पर कर दो Br, ठीक है, और एक यहां पर कर दो, 5 हुआ ना बच्चों, 1 2 3 4 5 ब्रोमाइड हो गए जो फास्फोरस से जुड़े हैं। अब इसको यहां से ब्रेक कर दो, यहां से ब्रेक कर दो। अब यहां पर देखो कंपाउंड क्या बनेगा, मेथिल ब्रोमीन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेथिल ब्रोमाइड, क्या बनाएगा, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहां पर P है, ये किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से, क्या बनेगा, PO।
अब P से कितने ब्रोमीन है, 1 2 3, तो आपका क्या हो जाएगा Br3। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन से, क्या बनेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। समझ में आया कि नहीं बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो कितना इजी तरीके से बताएं आप लोगों को, कोई समस्या नहीं ना बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा वो किसके साथ होगा, एल्कोहल का थायोनील क्लोराइड से रिएक्शन होगा। अब इसको भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। अब ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम मिटा रहे हैं बच्चों। अब यहां पर हम किसके द्वारा रिएक्शन करेंगे बच्चों, थायोनील क्लोराइड के द्वारा, यानी एल्कोहल का थायोनील क्लोराइड से रिएक्शन करके हम क्या सीखेंगे बच्चों, हैलो एल्केन को बनाना। तो यहां पे लिखेंगे हैलो थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया। ठीक है। अब एल्कोहल का रिएक्शन हम किससे कराएंगे बच्चों, थायोनील क्लोराइड से, और थायोनील से क्लोराइड करके क्या बनाना सीखेंगे बच्चों, हैलो एल्केन। तो थायोनील क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी जानना आप लोगों को बच्चों जरूरी है। तो थायोनील का क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, SOCl2, ये कि इसका फॉर्मूला होता है थायोनील क्लोराइड का, ठीक है। और थायोनील क्लोराइड का एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके हम क्या बनाएंगे बच्चों, हैलो एल्केन। आए समझ में कि नहीं आया, चलो ध्यान दो। अब यहां पर एल्कोहल में हमने क्या लिया बच्चों, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, थायोनील क्लोराइड से। तो यहां पर हम प्लस करके क्या लिखेंगे, SOCl2। अब सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, सबको बॉन्ड के द्वारा जोड़ दो बच्चों। तो यहां पर हमने जोड़ा CH3, ये कि ऑक्सीजन से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा। यहां पर हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब SOCl2 को भी आप क्या करेंगे, बॉन्ड के द्वारा जोड़ेंगे। तो यहां पर SO डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। यहां पर क्लोरीन को जोड़ दो बच्चों, यहां पर भी जोड़ दीजिए, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसको यहां से ब्रेक कर दीजिए, इसको यहां से ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा। और हाँ ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब थायोनील क्लोराइड का रिएक्शन मेथिल अल्कोहल के साथ होगा तो इसमें उत्प्रेरक में आपका क्या होगा, पिरिडीन। क्या होगा बच्चों, पिरिडीन। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H5N होता है, ये होता है पिरिडीन का फॉर्मूला। और इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेम इसका बेंजीन की तरह रिएक्शन होगा, स्ट्रक्चर होगा, लेकिन यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन की जगह पे आपका क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन। ये क्या होता है बच्चों, पिरिडीन का स्ट्रक्चर। आया समझ में कि नहीं आया। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो मेथिल एल्कोहल का थायोनील क्लोराइड से रिएक्शन होता है तो यहां पर उत्प्रेरक में आपका क्या होता है, पिरिडीन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C5H5N, और इसका स्ट्रक्चर देखिए यहां पर बनाए हैं। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों। तो ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर होता है। अब ध्यान देना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेथिल एल्कोहल को भी बॉन्ड के द्वारा जोड़ेंगे थायोनील क्लोराइड को। तो यहां पर आपका क्या होगा, मेथिल और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहां पे देखो क्लोरीन है, ठीक है। इसको यहां से ब्रेक कर देंगे, इसको यहां से ब्रेक कर देंगे, तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों, मेथिल क्लोराइड अर्थात क्लोरोमेथेन, CH3 बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, Cl। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे सल्फर है, ये दोनों ऑक्सीजन से क्या करेंगे रिएक्शन, तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और ये गैस अभिक्रिया में बाहर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर क्या है बच्चों, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, HC। बच्चों तो ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा है तो इसको एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक बार इसको, इस रिएक्शन को हम फिर से बता दे रहे हैं। तो इसमें आपका क्या होगा, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला आप लोग सभी लोग जानते हैं बच्चों, CH3OH होता है। इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, थायोनील क्लोराइड से। फॉर्मूला क्या है आपका, SOCl2। और ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है बच्चों, तो उत्प्रेरक में आपका क्या होगा, पिरिडीन। क्या होगा बच्चों, पिरिडीन। और पिरिडीन का फॉर्मूला अभी आप लोगों को बताया गया, क्या होता है, C5H5N, और इसका स्ट्रक्चर भी अभी आप लोगों को बताया गया। अब इसमें भी वही चीज करेंगे, दोनों कंपाउंड को आप क्या करेंगे, बॉन्ड के द्वारा जोड़ेंगे। तो यहाँ पे CH3 होगा, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। उसी प्रकार SOCl2 को भी बनाएंगे, SCl,
ये आपका डबल बॉन्ड होगा। अब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, इसको यहां से कर दीजिए। हो गया बच्चों। तो ये आपका क्या बनेगा, CH3Cl। उसके बाद आपका क्या होगा, SO2, और SO2 ये गैस होता है बच्चों, अभिक्रिया से बाहर होता है। उसके बाद आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करेगा, क्लोरीन से, तो क्या बनेगा बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों। तो हमको लगता है जितना भी रिएक्शन आप लोगों को बताया गया है बच्चों समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार को लिखें। नमस्कार।